हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ ऑन ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये इसके पहले कितना सारा क्लासेस हो चुका है सर? इसके पहले 13 क्लासेस हो चुका है। ये 14 नंबर क्लास है ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज के। जो चैप्टर है ये 3rd नंबर चैप्टर चल रहा है रेशियो प्रोपोर्शन के। ठीक है, ये कितना दिन चलेगा नहीं पता है। हम लोग 30 करके क्वेश्चन करते हैं या फिर 1 घंटे में जितना सारा क्वेश्चन होता है लगभग उतना ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक मैराथन टाइप का ही क्लास है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बड़ा और ज़्यादा नहीं छोटा, क्योंकि मैराथन होता है और भी थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए कि 3 घंटा 4 घंटा ऐसा होता है तब मैराथन कहा जाता है। इसीलिए मैं थंबनेल के ऊपर मैराथन नहीं मेंशन करता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ आपको मैराथन से ही अट्रैक्ट किया जाए, इसी कारण से आपको मैराथन बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं इस टाइप का जो क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन में एक फंडा क्या है, जब भी दोनों रेशियो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 4:5 है, 11:13 है। ठीक है, जब क्वेश्चन में 2 रेशियो दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है तब जाके क्या होता है, तब जाके हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो 4 वर्ष पूर्व ए और बी का आयु का अनुपात क्या दिया हुआ था? 4:5 था। अब से 8 वर्ष के बाद ए एंड बी का आयु का अनुपात कितना हो गया सर? 11:13 हो गया। उनके वर्तमान आयु का योग क्या है सर? हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सर प्रेजेंट पकड़ते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? इसके बाद हम लोग कुछ नहीं, इसमें फंडा डालते शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही फंडा डालेंगे तो इसमें क्या क्या हो जाएगा हम लोग चेक कर लेंगे। इसमें क्या नहीं होगा हम लोग वो भी चेक करेंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ऊट पटांग आज कलर यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ऊट पटांग कलर यूज़ कर लेते हैं। इसमें ऑरेंजेस, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, हाँ देख लेते हैं। देखो, अब अगर ये प्रेजेंट एज है, सपोज ये प्रेजेंट है, तो सर ये एगो में 4 साल पहले का एज था। ठीक है, ये प्रीवियस, और 8 साल के बाद, ये 8 साल के बाद एज है। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है। आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको ए एंड बी का रेशियो दिया हुआ है। देखो ध्यान से, ए एंड बी का रेशियो दिया हुआ है 4:5। 4 साल पहले हमने ये 4 साल -4 ईयर किसके लिए मेंशन किए? कि 4 साल पहले को आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अच्छा, और 4 साल के बाद कितना हुआ? 8 साल के बाद कितना हुआ सर? 11:13। हमें इसमें क्या फंडा लेना आता है, या फिर क्या फंडा होना चाहिए कि इंक्रीमेंट सेम होना चाहिए। 4 से 11 कितना होता है? 7 4 11, 5 से 13 कितना होता है सर? 8 5 13। ये इंक्रीमेंट सेम होना चाहिए। तो ये सेम करने का एक तरीका क्या होता है सर? इन दोनों के बीच का गैप का जो रेशियो है, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है 11 और 13 का कितना है सर? 2 है। इन दोनों का बीच का गैप कितना है सर? 11 और 13 का 2 है। और इन दोनों का गैप 4 और 5 का 1 है। ये गैप हमें सेम करना पड़ता है। ये गैप हम लोग क्या कैसे सेम करते हैं? ये 2 है। ठीक है, तो जैसे ही इस 2 को अगर यहाँ से गुना कर दे और यहाँ पे 1 के साथ गुना कर दे, 1 गुना कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता सर? रेशियो सेम आ जाता। ठीक है, तो रेशियो जैसे ही सेम आएगा तब जाके फिर मज़ा आ जाएगा। देख लेते हैं क्या होता है रेशियो सेम आने से। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 4 दूना 8 = 5 दूना 10। देखो सर, 8 से 11 हो रहा है +3, 8 3 11, 10 से 13 हो रहा है +3, मतलब 3 साल की बढ़ोतरी या फिर 3 रेशियो के बढ़ोतरी हो रहा है। यहाँ पे 4 से इधर -4, मतलब 0 यहाँ पे अगर हो रहा है, उधर -4, इधर +8, सब मिला के कितना होता है सर? 12 साल का इंक्रीमेंट। ये +12, 8 और 4 +12 का इंक्रीमेंट। तो 3 रेशियो का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 12 साल आ गया। 1 रेशियो का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। अब ये क्वेश्चन अगर एक बार समझ लोगे तो क्या हो जाएगा सर? हमें ये करने में 10 सेकेंड लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब एक चीज़ बताओ, इनका क्या निकालने के लिए बोलेगा? व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्रेजेंटेजेस। तो सम कैसे निकाले सर? सम निकालेंगे सर 11 + 13 रेशियो का वैल्यू। तो 13 और 11 रेशियो मतलब 14, 24 होता है सर। अच्छा ठीक है, 24 × 4 कितना होता है सर? 96 साल। कहाँ है 96 ईयर? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ये पहला क्वेश्चन था, इसीलिए हम लोग स्लो चल रहा है। धीरे धीरे आगे जाके स्पीड हम लोगों का बढ़ता रहेगा। अगर आप इसमें कुछ ढूंढना चाहते हैं, कैसे ढूंढेंगे सर? ट्रिक से 1 मिनट के लिए समझो। इसमें अगर हम लोग ढूंढना चाहते हैं कि इस तरीके से क्यों होता है, हम लोग पहला क्वेश्चन है इसीलिए समझना चाहते हैं कि रेशियो के जो इंक्रीज़ है, यहाँ पे देखो रेशियो के 3 रेशियो और 3 रेशियो के इंक्रीज़ हमने क्या किया इसके साथ कंपेयर करके ये 12 साल का इक्वल कर दिए। उससे क्या पता चल गया कि हमें पता चल गया 1 साल का इंक्रीमेंट कितना होता है। ठीक है, 1 साल का इंक्रीमेंट कितना होता है। ये जो 96 ईयर आपने कर दिया सर, ये थोड़ा सा गलत हुआ। कैसे गलत हुआ? अब एक चीज़ बताओ, आपने क्या 8 साल के बाद वाला हिसाब कर दिया? हाँ सर, 8 साल के बाद वाला हिसाब कर दिया, मतलब हमने ये वाला हिसाब कर दिया। तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा सर? सर प्रेजेंट में इनका 8 8 16 साल निकल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको रुकाया, इसमें क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ा।
ठीक है। ये प्रेजेंट में हमने नहीं किया, हमने 8 साल बाद 8 ईयर्स हिंस 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसमें हमने हिसाब कर लिया 24 था। तो 8 ईयर्स पहले मतलब प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, यहाँ से दोनों का एज 8 साल करके घट जाएगा तो 16 घटेगा। 96 से अगर 16 घटता है तो कितना आता है सर, 80 आ जाता है। तो खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में जैसे जितना जल्दी होता है, इस क्वेश्चन में गलती भी उतना जल्दी होता है। गलती कैसे, जैसे हमने अगर ये 96 मार्क करके चल जाते तब जाके पूरा गलती हो जाता है हमारा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन ही एकदम 5-7 मिनट का क्वेश्चन रहा, लेकिन इसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्पीड आगे बढ़ाते जाएंगे। देखो, एक्स को सब्सट्रैक्ट किया फ्रॉम ईच ऑफ 23, 29 ऐसा 39, 32, 56 द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। अच्छा, इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, इनको मिला कैसे कि सर ये मिला, अच्छा द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x+4 एंड 3x+1। हमें क्या निकालना है सर, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। किसका किसका सर, x+4 एंड 3x+1 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। कैसे निकाले सर, एक चीज़ बताओ, आपने जब मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो क्या हो जाएगा सर, x का वैल्यू किसी भी हालत में आपको निकालना पड़ेगा। हाँ सर, तो सर देखो एक चीज़ सर, 23 माइनस एक्स सबसे हटाते हैं, अपॉन 39 माइनस एक्स बराबर 32 माइनस एक्स अपॉन 56 माइनस एक्स। ये या तो आप गुना कर सकते हो, ठीक है, या तो आप गुना कर सकते हो, या फिर हीट एंड ट्रायल मेथड से आप चेक कर सकते हो। सर देखो, एक अगर बिठाते हैं तो क्या होता है सर, रेशियो का क्या सेम आता है या फिर क्या नहीं आता, ये समझता है। जैसे ही आपने यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, आप जैसे ही समझने की कोशिश करेंगे तब जाके आपको पता चल जाएगा कि 23 से 1 हटाएंगे तो 22 हो जाएगा, यहाँ पे 38 होगा तो 22/38, 22/38 इधर हो रहा है तो 2 11 22, 2 19 38, और इधर का कितना हो रहा है सर, 32 के जगह 31/50, यहाँ पे 56 के जगह पे कितना आ रहा है, 56 के जगह पे आ रहा है 55। तो ये नहीं कट रहा है, तो ये रेशियो कभी भी पॉसिबल नहीं है। फिर 2 हटाते हैं तो 2 हटाएंगे तो 21/37, और इधर का कितना होता है 30/54, तो ये कट जाएगा, लेकिन इधर का नहीं कटेगा। अच्छा, 3 बिठाता है तो 23 के जगह पे कितना हुआ सर, 36 आता है, और इधर कितना होता है 4 5 20, 4 9 36, और इधर का 3 हटाएंगे तो सर 29/56 के जगह 53। सर 29 और 53 का कोई तोल नहीं है। अब फिर से देखते हैं एक बात, 4 बिठा के देख लेते हैं सर, ज़्यादा नहीं जाएगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 7 तक जाएगा, ठीक है। 4 बिठाते हैं तो 4 बिठाएंगे तो 23 बटा मतलब 19, और इधर कितना होता है 4 5 9 35, और इधर कितना होता है 4 बिठाएंगे तो 28, अपॉन इधर कितना होता है सर 51, 3 7 28, 3 से 3 से 3 3 9 27 होता है, नहीं 14 2 28 होगा नहीं, 7 4 28, 7 7 8 56, ये भी नहीं हो रहा है। 4 बिठा दिए, अब 5 बिठाते हैं तो 5 बिठाएंगे तो कितना होता है 18 5 23, और इधर का कितना होता है 5 से 5 4 9 34। अच्छा, इधर 5 बिठाएंगे तो कितना होता है सर, 5 बिठाएंगे तो 27 5 7 5 32, तो 27। अच्छा आ गया, देखो 18 और 27 लिंक आ रहा है, तो यहाँ से देख के लग रहा है मेरे को आ गया। अच्छा 3 9 27, अच्छा 3 से 3 1 कम 3 4 5 3 7 21 17 आ गया, ये आ गया 2 9 18 2 17 34, ठीक है। तो 5 से हीट एंड ट्रायल मेथड सर इजीली होता है, आपको देख के पता चलना चाहिए इन दोनों का गैप कितना और इन दोनों का गैप कितना, इस ऑर्डर से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया, एक्स का वैल्यू 5 मिल गया, या फिर आप गुना करके भी कर सकते हो। अब देखो एक चीज़ फिर से देखो क्या दिया हुआ है, बोला गया व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल। सर मीन प्रोपोर्शनल किसके किसके बीच में सर, x+4 मतलब 5+4 मतलब 9 एंड 5 3 15 एकम 16, तो 16 और 9 के बीच में मीन प्रोपोर्शनल कितना होता है 9 × 16 दैट इज इक्वल्स टू 144 दैट इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा आपका मीन प्रोपोर्शनल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा ये एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, हमने काट। द प्राइसेस ऑफ 2 आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल का प्राइस के क्या दिया हुआ है, आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल, अगर पहली आर्टिकल का प्राइस इंक्रीज बाई X%, दैट ऑफ द अदर इज डिक्रीज बाई 30%, देन द न्यू प्राइस ऑफ A एंड B विल बी आर इन द रेशियो ऑफ 10:7। वैल्यू ऑफ X, सर किसी का X% का बढ़ोतरी क्या होता है सर, X% का बढ़ोतरी मतलब सर बहुत ही ज़्यादा जटिल नहीं है, नॉर्मली समझता है, ठीक है।
देखो x% का किसी का बढ़ोतरी मतलब सर x इंटू 100 ये बढ़ गया, और कितना बढ़ा सर 1 प्लस कर लेता है, तो उसी नंबर के साथ गुना करेंगे तो 100 प्लस x अपॉन 100 इतना का बढ़ोतरी होता है किसी नंबर का अगर बढ़ाएंगे तो। सर पहले नंबर कितना था सर, समझते हैं पहले नंबर कितना था सर। पहले नंबर था आपका, पहला वाला नंबर दिया हुआ था 2 आर्टिकल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। तो सर एक काम कर लेते हैं, दोनों आर्टिकल अगर 4:5 में दिया हुआ है तो आर्टिकल्स को 4 और 5 भी पकड़ लेते हैं। हाँ सर, तो 4 का कितना बढ़ोतरी हुआ, इतना हुआ। 4 का कितना बढ़ोतरी हुआ सर, 4 बढ़ के बन गया 4 इंटू इतना, अपॉन 5 के कितना हुआ सर, 5 का बढ़ोतरी हुआ आपका, घट गया 30% का घटा, तो 30% का घटा मतलब सर 30 इंटू क्या हो जाएगा सर, 30 इंटू 70 इंटू अपॉन 100 मतलब 7/10 हुआ। हाँ सर, अच्छा 70/100 ही रख लो, दैट इज इक्वल्स टू 10/7 बोला जा रहा है। तो यहाँ से देखो 100 कट गया दोनों का ही, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है सर 4/5 ऊपर इंटू 70 ही होगा। हाँ सर, ऊपर होता है 100 प्लस x बराबर क्या होता है सर 10/7। देखो 7 कट जा रहा है, 4 से 2 दूना 4, यहाँ पे 2 5 10, इस 2 से 2 5 10, देखो 5 3 5 आ रहा है, तो x 100 प्लस x दिख रहा है आपको, नहीं सर थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, अच्छा हाँ दिख रहा है आपको। देखो 300 प्लस x क्या आ गया, 100 प्लस x बराबर आपका क्या हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 5 5 25 5 125 125। तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर, 25 आ जा रहा है। तो 25% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A sum of x rupees x is divided among ABC such that the ratio shares of A and B is 7:12 and that of B and C 8:5. If the difference in the share of A and C is 214, then the value of x is। अब ये चीज़ बताओ, आपको क्या रेशियो से कुछ पता चलता है? हाँ सर, बहुत कुछ पता चलता है। ए बी सी का रेशियो क्या है सर, A/B दिया हुआ है, A/B बराबर आपका 7/12, ठीक है। B/C दिया हुआ है सर, B/C बराबर, अच्छा ऐसा नहीं लिखो सर, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, 7:12, 7:12 लिख लेते हैं। B/C बराबर इक्वल्स टू 8:5, 4 दूना 8, 4 3 12, तो इसको 2 से गुना करो और इसको 3 से गुना करो, रेशियो आ जाएगा। तो 7 दूना 14, 12 दूना 24, और इसका आता है 8 3 24, 5 3 15, ठीक है। तो रेशियो कितना आया 14:24:15। अब बताओ क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द शेयर इज ए एंड सी इज 214। तो ए एंड सी का रेशियो का गैप कितना हुआ, 1 हुआ। तो एक रेशियो के वैल्यू बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 214। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, वैल्यू ऑफ एक्स मतलब, अच्छा ए साम ऑफ रुपीज एक्स, तो सर एक्स का वैल्यू कितना हुआ सर, ये टोटल साम, टोटल साम कितना होता है 4 5 9 4 13, 13 का 3 कैरी फॉरवर्ड 1, कैरी फॉरवर्ड 1, इधर कितना होता है सर 1 2 4 एकम 5, तो 53। हमें 53 का वैल्यू निकालना, तो 53 गुना 214 दैट इज इक्वल्स टू हमारा आंसर आ जाएगा। तो 50 गुना करते हैं मतलब इसका आधा करके 2 0 कर देंगे, ठीक है, 2 0 करके आधा करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 7 14, 2 0 आ गया। अच्छा ठीक है, फिर से 3 से क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे, तो 4 3 12, 14 3 सर 42, अच्छा ठीक है, 3 दूना 6, तो कितना आता है 2 4 6 7, कितना होता है 6 6 12 कम 13, कैरी फॉरवर्ड 1, तो 11342, 11342, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक चीज़ बताओ, क्या ये करना ज़रूरी था? नहीं सर, क्यों? आपको जब दिख रहा था कि यूनिट डिजिट में 2 आना चाहिए, तो हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? हमें पहले ही 2 दिख रहा था, हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट से जाना बहुत ज़रूरी होता है। यूनिट डिजिट से क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है। अगर 10th डिजिट मतलब दो लास्ट वाला डिजिट से भी आप चेक कर सकते हो, अगर सेम रहता 2 और तो 2 डिजिट भी चेक करके आप कर सकते थे, ठीक है। आपका आंसर सही आना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो of the mean proportional between 4.8 10.8 and the third proportional of 4.4 and 2.4। देखो ग्रुप डी वाले जितना सारे आ गए हो, ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना, आपका एक एक क्वेश्चन आएगा पार्ट में। जैसे व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4.8 एंड 10.8,
तो ये मीन प्रोपोर्शन क्या होता है सर, मीन प्रोपोर्शन हो जाता है, ये होता है सर 4.8 अपॉन, अगर ए बी सी मीन प्रोपोर्शनल में है तो क्या बोला जाता है सर, ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है, जहाँ से मीन प्रोपोर्शनल मतलब ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल होता है बी, तो यहाँ से बी इक्वल्स टू रूट अंडर ए सी होता है। ठीक है, तो ये मीन प्रोपोर्शनल हम लोग अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा सर, ये मीन प्रोपोर्शनल एम पकड़ लेते हैं, स्मॉल एम, या फिर ए पकड़ लेता है, सपोज मीन प्रोपोर्शनल ए पकड़ लेता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वल्स टू रूट अंडर 4.8 इंटू 10.8। तो यहाँ से क्या आता है सर 48 और 10.8, इनमें कुछ गुना मिल सकता है, 16 या 48, 16 इंटू 3, पॉइंट को हटाते हैं, अभी सोचते नहीं है। और इधर 108 के लिए सर, इसको 108 के लिए सर 8 कम 9, 3 से 3 तिया 9 और 3 6 18, तो 36 इंटू 3 होता है। ठीक है, तो 4 इंटू 9 36 होता है, तो 4 9 मतलब सर यहाँ से आ जाता है, देखो यहाँ से आ जा रहा है आपका 4 आता है, फिर पहले यहाँ से 4 यहाँ से 2, मतलब 8 आता है, 8 गुना और इधर होता है 9 होता है, तो रूट अंडर के बाहर आता है 8 9 72 आता है। ठीक है, आप ये कैलकुलेशन खुद से करना, कैसे आपको पता चलता है, कैसे इजीली हो सकता है, ये आप खुद से कर लेना। तो 8 इंटू 9 क्या होता है, 8 9 72 आता है, लेकिन पॉइंट था हमने नेग्लेक्ट किया था, तो 7.2 आ जाएगा। 2 के पहले पॉइंट था रूट के अंदर, बाहर आता है 7.2, तो ये आ जाता है मीन प्रोपोर्शनल। हमें थर्ड प्रोपोर्शनल भी निकालना है, तो 0.4 अपॉन 2.4 बराबर 2.4 अपॉन एक्स, तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं, इस पॉइंट को हटा देंगे तो एक्स इक्वल्स टू 4 छुके 24, तो 6 से गुना करते हैं तो कितना होता है सर, एक्स इक्वल टू 6 चौके 24, 4 कैरी फॉर 2, 6 दूना 12, 13 14, तो 14.4 आ जाएगा। इन दोनों का गुना देखो सर 1:2 आता है, पहले मीन प्रोपोर्शनल 7.2 को रखते हैं, तो और इसके नीचे 14.4 रखता है 14.4, तो इसका दुगना, तो 1:2 आ जाता है। रेशियो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 5वें क्वेश्चन आपके लिए हो गया। अब छठे क्वेश्चन को हिसाब करते हैं, तो क्या आता है, इफ a इज टू बी इक्वल्स टू 3:2 दिया हुआ है, देन 5a प्लस 2b इज टू 3a प्लस 4b इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा सर, हमें a इज टू b दिया हुआ है, 3:2 है। ठीक है, अब यहाँ से 5a प्लस 2b अपॉन 3a प्लस 4b के वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे, हम अभी इतना भी छोटा नहीं है कि इसको x पकड़ना ज़रूरी है कि 3x 4x ऐसा करके देना है, नहीं करना है सर। a और b का अनुपात हम लोग 3:2 मतलब हम लोग a का वैल्यू 3 पकड़ेंगे, b का वैल्यू 2 पकड़ेंगे, या फिर बोल सकते हो a बटा बी इक्वल्स टू 3/2। अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, 3:2 ही पकड़ो ताकि आपको आसानी आ जाए कैलकुलेशन करने में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा देखते हैं, अब यहाँ से a और b का अनुपात ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3:2, तो 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा सर, 5 3 5 तिया 15 प्लस 2 दूना 4 अपॉन 3 तिया 9 प्लस 4 दूना 8, तो कितना होता है 15 और 4 19 और 8 और 9 8 8 16 कम 17, तो 19:17 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर a/b के अनुपात 2:5 के समान है, c/b के अनुपात 3:4 के समान है, तो a/b/c क्या हो जाएगा सर। ये तो इतना बच्चों वाला सवाल है कि आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इतना बच्चों वाला सवाल दे देगा। हाँ सर, SSC CGL 12 2019 में पूछा गया था। a/b दिया हुआ है, c/b, देखो एक चीज़ क्या करता है CGL ने, SSC ने इसको ना घुमा देता है ताकि बच्चा देख के, इतना आसान देख के ना पागल हो जाए। तो b/c कितना हो जाएगा सर, 4:3 होता है। देखो घुमा दिया था, c/b दिया हुआ था। SSC का यही पैटर्न है, आपको यूनिट डिजिट या फिर किसी भी तरीके से गलत करवा के ही छोड़ेगा। तो यही इसको 4 से गुना करो और इसको 5 से गुना करो, तो सर 4 दूना 8 इस टू 5 चौके 20 इस टू 5 3 15, तो 8 20 और 15 आ गया आपका रेशियो। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 5a minus 3b is to 4a minus 2b that is equals to 2:3 है, तो हमें सर a/b का अनुपात निकालना है। सर a/b का अनुपात क्या ये आसान नहीं है? नहीं सर, बहुत ही आसान है, गुना कर लो ना, क्रॉस गुना। हाँ सर, गुना कर लेते तो कितना आता है सर, 5a minus 3b आपको दिया हुआ है अपॉन 4a minus 2b, आपको ये कितना दिया हुआ है सर, ये हमें दिया हुआ है बराबर 2/3।
हाँ सर, तो गुना कर लेते तो 5 3 15 ए प्लस 3 3 9 बी दैट इज इक्वल्स टू 8 ए प्लस 2 दूना 4 बी। तो यहाँ से 8 और 15 के कितना होता है, 8 7 15, 7 ए इक्वल्स टू 8 7 15 होता है। सर ये माइनस था तो अपने प्लस क्यों कर दिया, अच्छा सर माइनस ही लिखते हैं, इधर का भी माइनस ही होगा, ठीक है। तो 7 ए इक्वल्स टू 5 बी, 5 4 9, तो ए अपन बी का रेशियो 7/5 के अनुपात समान है। हमें क्या मांगा था सर, ए इज टू बी। देखो सर एक चीज़, 8 7 15 7 है, इधर 5 है, तो सर 5:7 हो जाएगा ना, 7:5 हो जाएगा सर, 5:7 हो जाएगा। अगर गलती से 7:5 और 5:7 दे देता है, जो एसएससी का पैटर्न है, उससे क्या हो जाएगा, आपका दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान लगा के करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इस सम ऑफ, देखो लिखा हुआ है 4360 वाज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी डी इन द रेशियो ऑफ 3:4:5:8 बट इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1/3 1/4 1/5 1/8। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, गलती हो गया कुछ, तो उससे क्या हुआ सर, रेशियो का अनुपात इधर उधर हो गया, ठीक है। पहले समझते हैं, पहले रेशियो यहाँ पे क्या दिया हुआ था सर, 3:4:3:4:5:8। तो रेशियो कितना था, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 चौके 20 आता था, 20 रेशियो आया था। अब देखो सर ये 1:3 1/3:1/4:1/5 1/8 आ गया, तो इस रेशियो का वैल्यू क्या होता है सर, 8 5 40, 8 3 24, 24 से, अच्छा सर गुना कर लेता है, तो यहाँ से क्या आता है 8 5 40, ठीक है, इस टू ये 4 से मतलब 8 से डिवाइड हो गए, तो 2 5 दूना 10, 10 3 30 आता है, तो 40:3 30:2। ये रेशियो आपको करना आना चाहिए। जब जिसको लेंगे तो बाकी तीनों का गुना करने का कोशिश करते हैं, तो 5 के कारण 8 3 24, तो सर 4 क्यों नहीं गुना कर रहे हो सर, 4 इसी 8 के बीच में ही है, हम लोग 8 को लेके ही चलेंगे, 4 को गायब भी कर देंगे, 8 के कारण 5 3 15, तो ये रेशियो आ गया। तो इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 4 9 आ गया, तो 2 एकम 3, अच्छा ठीक है, 3 3 6 6 4 10, तो 109 आ गया। 20 रेशियो के वैल्यू था तब 4360। यहाँ से क्या आता था, एक रेशियो का वैल्यू, एक रेशियो का वैल्यू आया था आपका, कितना आया था सर, एक रेशियो का वैल्यू आया था 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 2180। यहाँ से 109 से अगर डिवाइड करते हैं, 109 के वैल्यू बराबर आप क्या आता है 4360, तो 109 9 चौके 36, देखो एक रेशियो का वैल्यू आ रहा है 40। आप बताओ ए कितना रिसीव करता है ज़्यादा और कितना कम रिसीव करता है, क्या ये निकालना ज़रूरी था, हाँ सर देख लेता है। तो ए पहले कितना रिसीव करता था, अभी कितना रिसीव करता है सर, देखो एक रेशियो का वैल्यू इतना आ रहा था, ये रिसीव करता था 3 × 2180, तो कितना होता है सर ये दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लेता है गुरुजी, हाँ सर नीचे कर लो, तो 3 × 2180 मतलब ए का हम लोग समझते हैं, तो 3 दूना 6 18 3 54, ठीक है, 654 आता था। हर एक रेशियो 20 रेशियो से डिवाइड करोगे तो 218 आना चाहिए था, ये 218 था, 654 आना चाहिए था, क्यों 4360 से 20 से डिवाइड कर रहे हो तो जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा, तो ए का 654 आ रहा था, बी का कितना हो रहा था 18 चौके 18 दूना 36 72, और इधर होता है 4 दूना 8, तो 872। फिर 5 से डिवाइड करते हो तो कितना होता है 18 5 90, 5 दूना 10, तो 10 90, अच्छा 8 से गुना करते हो तो कितना होता है 8 8 64, 4 कैरी फॉरवर्ड 6, एक सेकेंड, 4 से जब गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है सर, 4 से गुना करने 8 से गुना कर रहे हैं तो 8 8 64, 4 कैरी फॉरवर्ड 6 आ गया सर, 8 एकम 8 6 14, 4 आ गया कैरी फॉरवर्ड 1, 8 दूना 16 और एकम 17, सर 1744 आता है। ये ए बी सी डी हमें सीक्वेंस याद है क्योंकि हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ये कितना होता है 4 चौके 1600, तो कितना ज़्यादा हो रहा है सर, इधर आता है देखो 654 माइनस करता है तो कितना होता है 4 6 10, 5 एकम 6 4 10, तो 46 आता है, ठीक है। ये 956 नहीं आ रहा है, तो ये 946 आ जा रहा है, तो आपको ये निकालना था कितना, कौन सा वाला आंसर होगा। क्या दिया हुआ था सर, देखो बोला गया था कि कौन सा ज़्यादा है, ए रिसीव करता है ज़्यादा, बी रिसीव करता है कम, ये चेक करना था, लेकिन पहला वाला नहीं मिल रहा है, हम लोग इसको छोड़ देते हैं। दूसरे वाले को चेक करता है क्या सर, 4 3 1200 था सर, 1200 और 800 में कितना होता है सर, 8 3 11, ठीक है देख लेता है सर, 1200 था 800 872, तो कितना होता है 2 8 8 आ गया, 7 एकम 8 2 10, तो ये मिल नहीं रहा, तो हम लोग नहीं करेंगे, आगे चलते हैं।
आगे चलेंगे तो 40 इंटू 24 कितना होता है सर 24 दूना 48 दूना 96, तो 960 आता है 960 और इधर 1090। ठीक है, डी कितना रिसीव करता है सर, डी पहले रिसीव कर रहा था आपके लिए, आपके खिदमत। डी ने क्या रिसीव किया था सर, डी ने रिसीव किया था पहले, रिसीव कितना करता था, अच्छा डी रिसीव, यहाँ पे सी तो है, देखो सी यही है आपका एसएससी के चालाकी। देखो ऑप्शन नंबर सी पे देखो डी दिया हुआ है, तो आप क्या चेक करोगे सर, सी वाला तो नहीं मिल रहा है, थर्ड वाला। फ्लो में जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, आपका भी एग्जाम हॉल में ऐसे ही आएगा कि सी वाला आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, हमें सी वाला चेक करना है अभी। क्या 960 और 1090 इनका गैप कितना हुआ सर 640, 40 प्योर आ रहा है, तो ये नंबर भी नहीं होगा, होना है ये वाला 44 देखो दिया हुआ है, तो 15 चौके 60, तो 600 होता है, तो कितना आता है 1140। आ गया ख़त्म, देखो सर मिल गया, देखो लिंक में। हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का आपको पज़ल दिया हुआ रहता है ताकि आप पज़ल्ड हो जाओ और आप यहाँ पे फंस जाओ। ठीक है, हमें ऐसा फंसना नहीं है, हमको ये करना है बाद में। देखो 2 नंबर्स दिया हुआ है इन द रेशियो ऑफ 3:4, 2 नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 3:4, ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाय 30 द रेशियो बिकम्स 9:10। ध्यान से सुनना, 3:4 हर एक को आपने कितना इंक्रीज किया, 30 इंक्रीज किया, प्लस 30 किया, जिसके कारण से 9:10 आ जाता है आपके पास। ठीक है, 3 से 9, अच्छा सर हमने क्या बताया था कि इनका गैप सही करना है, इनका गैप कितना है 9 1 10 है, इनका गैप कितना 1 है, तो सही है। हाँ सर सही है, तो 3 से 9 होता है कितना बढ़ता है 6 बढ़ता है, 4 से 10 होता है कितना बढ़ता है 6 बढ़ता है। ठीक है, तो 6 रेशियो के वैल्यू बराबर, 6 रेशियो के वैल्यू बराबर आपका दिया हुआ है 30, तो 1 रेशियो का वैल्यू बराबर 6 5 30। ठीक है, तो जैसे ही 5 आ जाता है 1 रेशियो का वैल्यू, तो नंबर्स क्या क्या है, अच्छा पहले का नंबर लेना है, तो 5 3 15 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 15 और 20 2 नंबर है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया या फिर कोई दिक्कत है? आशा करते इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या किया हमने, पिछला जो वाला क्वेश्चन हमने किए थे सर, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। इसका पहले हमने क्या किया था, सेम सही क्वेश्चन किए थे, सही मतलब सर उसी वाले क्वेश्चन को कि इंक्रीज को हम लोग रेशियो के साथ तोलेंगे। ठीक है, इसी कारण से ये सेम आ गया। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, देखो द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी, ए इज बी, अच्छा ए और बी के रेशियो ऑफ इनकम है 2:3। ठीक है, आपके पास आ गया। अच्छा ठीक है, अब बताओ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1:2। हाँ, इफ 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू द इनकम ऑफ ए, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ ए एंड बी। अब ये कौन सा बात हुआ, हमने क्या किया सर, इनकम को पकड़ लेता है, ए और बी का इनकम क्या है सर, ए और बी का इनकम 2x और 3x। हाँ सर पकड़ लिया, ए है बी है, ये इनकम है। एक्सपेंडिचर कितना हुआ सर, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है सर y और 2y, हमने ये भी पकड़ लिया। 90% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर मतलब 2y इंटू 90% मतलब 90/100 बराबर एज इनकम, तो एज इनकम कितना हुआ 2x है, तो x रेशियो y के अनुपात कितना हो गया 250, 100 कट गया, x/y 9/5 आ गया, हमारे पास ये रेशियो आ गया। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का सेविंग्स कितना हुआ सर, ए का सेविंग्स होता है आपका 2x - y अपॉन हमें निकालना है 3x - 2y, हमें क्या निकालना है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ ए एंड बी, तो ए का सेविंग्स क्या हुआ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और बी का सेविंग्स कितना हुआ सर 3x - 2y, हमने क्या गलत किया, नहीं तो y कॉमन ले लेते तो कितना आता है 2 इंटू, देखो x/y 9/5 था, ठीक है, तो y कॉमन ले लेने से क्या आता है सर, y जब भी कॉमन ले लोगे तो 2 इंटू x/y -1 अपॉन यहाँ से y कॉमन ले लेगा तो कितना आ जाएगा 3 इंटू x/y -2, तो बराबर x/y बराबर 9/5, तो 2 इंटू यहाँ से y कट गया तो यहाँ से क्या आता है 2 इंटू 9/5 -1 अपॉन 3 इंटू 9/5 -2, तो यहाँ से कितना आता है 5 को हटाते हैं नीचे से, 9 दूना 18 -1 बराबर कितना आता है सर 17 आएगा। हाँ सर 17 लेके आते हैं, 1 मिनट के लिए रोको, तो इसके बाद क्या आ जाएगा सर, यहाँ से 1 सेकंड के लिए आंसर आ जाएगा, देखो सर 9 दूना 18 -5 अपॉन 9 3 27 -10, तो यहाँ से कितना होता है सर 5 13 5 18 और इधर होता है 17 10 27, तो 13:17 आपका आंसर आ जाना चाहिए था। हमने क्या गलती किया या फिर क्या हुआ, देखो सर यहाँ से हमें क्या मिल गया सर, इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात सर ये आता है आपका, ओहो एक चीज़ देखो सर कहाँ गलती हुआ, यहाँ से देखो 2 1 था, हमने क्या किया 9 दूना 5 दूना 10 नहीं किया, ये 10 कर लेते हैं, ठीक है,
तो हमें क्या मालूम है सर, x/y, देखो 5 दूना 10, ये 5 था ना, 5 दूना 10 था, दो नहीं गुना किया तो ये 10 कर लो और फिर ये 10 कर लो, तो यहाँ से क्या आ जाता है सर, 18 माइनस आपको 10 आता है और इधर से 27 माइनस 10 आता है, ठीक है, 27 माइनस 20 आता है। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, इस रेशियो में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ये चेंजेस कर लेते हैं एक बार, ये चेंजेस है एक बार के लिए कर लो, उसके बाद नहीं दोबारा करना पड़ेगा। 8 रेशियो ये आपका 7 आता है, 8/7, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह का गलती क्यों होता है, इस तरह का गलती होता है आपके कॉन्शियस माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। ये इसी टाइप का ऐसा ऐसा डेटा आएगा ताकि आपको गलती हो जाए और ये आपसे नहीं बन पाए, ठीक है। आप कोशिश करना दिमाग को ठंड रखें, क्योंकि यहाँ पे हर कुछ दिखना पड़ रहा है, इधर क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, इधर से स्क्रीन चल जा रहा है कि नहीं, यहाँ से एक म्यूज़िक बैंड चल जा रहा है, यहाँ से म्यूज़िक बजाते बजाते चल जा रहा है, ये सब दिमाग में थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है। और जैसे ही लाइव स्टार्टेड हो जाएगा तो ये सब मज़ा और बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे लाइव स्टार्टेड होगा। अच्छा, इन एन एग्जामिनेशन देखते हैं, एक एग्जामिनेशन में सक्सेस टू फेलियर रेशियो दिया हुआ है, सक्सेस टू फेलियर रेशियो कितना है, सक्सेस टू फेलियर 5/2 दिया हुआ है। हाँ सर, हैड द नंबर ऑफ द फेलियर बिन 14 मोर, अगर फेलियर के नंबर 14 ज़्यादा होते देन द सक्सेस टू फेलियर रेशियो वुड बी 9/5 द टोटल नंबर। अच्छा देखो, सक्सेस ऑफ फेलियर का रेशियो हम लोग 5x एंड 2x पकड़ सकते हैं। हाँ सर, तो 5x अपॉन सक्सेस अपॉन फेलियर 2x प्लस 14 करते हैं तो कितना आना चाहिए था, 9/5, यही तो बोला गया है। हाँ सर, यही बोला गया है। तो एक साथ कन्वर्शन करते हैं तो 5×5 25x इक्वल्स टू 9×2 18x प्लस 14×9 कितना होता है सर, 14×9 140 से 14 कम तो 120 और 126 तो 126, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है सर, 8 से 8 7 15 7x इक्वल्स टू 126, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 7 कम 7 7 8 56 तो 18 आ जाता है, सही में। हाँ सर, देन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम, तो सक्सेस और फेलियर मिला के अपीयरेंस होता है तो 5×2 7 होता है, 7×18 कितना हो जाएगा सर, 7×18 हो जाएगा 126, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, जिसको हमने आंसर करके तोड़ के चले आए थे वही आंसर बन जा रहा है, ठीक है। कोई समझ में आ गए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया, क्या सही किए या फिर गलत हो गया। अच्छा सर, देख लेते हैं, 7 कम 7 इधर से कितना आता है, इसके साथ अगर हम लोग 14 जोड़ते हैं। अच्छा देखो देखो देखो, एक चीज़ देखो देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, जब किसी स्कूल में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कांस्टेंट है तो जैसे ही सक्सेस का नंबर बढ़ेगा क्या आपको फेलियर का नंबर घटेगा। देखो ध्यान से, फेलियर बिन मोर 14, तो फेलियर ज़्यादा हो रहा है मतलब सक्सेस क्या हो जाएगा सर, कमती हो जाएगा। तो ये करना हमने भूल गए, ठीक है। जैसे ही भूला आपको क्या हुआ, गर्दन दबा लिया गया क्वेश्चन में। तो 5×5 25x, 5×5 25x माइनस 5×4 20 कैरी फॉरवर्ड 2 5 एकम 5 6 7, ठीक है, इक्वल्स टू 9×2 18 x प्लस 14×9 कितना होता है सर, 126। तो यहाँ से कितना आया, 7x बराबर इधर आता है 70 प्लस 126 दैट इज इक्वल्स टू 196। हमें 7x ही लेना था, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट, तो 196 आ जाएगा। देखो एसएससी का कितना बेहतरीन सवाल है कि आपने अगर गलती की है तो वो भी आंसर में दिया हुआ है। ये होता था गेट के एग्ज़ाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आते थे। अब ये ऐसा नहीं, मतलब इससे बहुत स्टैंडर्ड आता है गेट का क्वेश्चन, उसमें भी क्या होता है, आपने शायद गलती से 0.5 की जगह पे 5 पकड़ लिया, ठीक है। 5 पकड़ के कितना आंसर आएगा सर, उस आंसर को भी आपके आंसर शीट में दिया हुआ रहता, इसीलिए वो क्वेश्चन उतना टफ हो जाता। किस कारण से, क्वेश्चन आसान है लेकिन उसमें क्या होता है, सिली मिस्टेक होने का चांसेस इतना ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण से आपका नंबर नहीं आता है। देखो 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ हाफ 2:3 2/3 3/4, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। ध्यान से सुनना, इनको क्या करता है सर, 4 3 12 से गुना करने का कोशिश कर देते हैं। तो 2 छक्के 12 3 चौके 12 4 3 12, तो रेशियो इतना है। तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर के डिफरेंस कितना है, 6 और 3 का डिफरेंस है 3 रेशियो बराबर 27 दिया हुआ है। एक रेशियो का वैल्यू बराबर 3 9 27। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है सर, 3 है, 3 रेशियो, तो 9 3 27 हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। क्या हुआ सर, देखो सर आपने क्या किया,
हमने जब रेशियो को यहाँ पे दबोचा, हमने ये 2 और 3 को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? देखो सर 1/2 था, 2/3 था और 3/4 था। हाँ सर 4 3 12 से हमने गुना करने का प्रॉमिस किया, तो 12 रेशियो 2 6 12 होता है। हाँ सर 6 हो गया। 3 चौके 12 होता है, लेकिन 4 दूना तो 8 भी होगा। हाँ सर, और 3 4 12 होता है। हाँ सर, तो 4 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो इन दोनों का गैप कितना है? 6 और 3, 6 और 9 का सर 3 गैप है। 3 गैप के वैल्यू 27 है, एक गैप के वैल्यू 9 है। हमें क्या निकालना है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर है 6, तो 6 9 कितना होता है सर? 54 होता है। आपके लिए आंसर खिदमत पे हाजिर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे मेरे से भी गलती होगा तो मैं आपको दिखाता रहूँगा कि क्या गलती हो रहा है, कैसे गलती हो रहा है, लेकिन उसको पकड़ भी लेंगे। लेकिन आपके एग्ज़ाम हॉल में आप पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम बाउंडेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे टाइम का पाबंदी नहीं है। आपके पास क्या होता है और क्या प्रॉब्लम आता है? आपके पास आपको आंसर करना पड़ता है 25 क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट के अंदर। हाँ सर, देखो एक ही क्वेश्चन CHSL, देखो सर CHSL 4 जुलाई में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, और अभी देखो सर 5 जुलाई में एक ही क्वेश्चन पूछा गया। खाली अनुपात में क्या दिया? एवरेज ऑफ द 3 नंबर मांगा गया। हमें क्या मिला था सर? हमें रेशियो यहाँ से क्या मिल सकता है, या फिर क्या मिला था सर? हमें रेशियो यहाँ से मिल सकता है 2 से 2 6 12, 3 से 3 4 12, 4 2 8 और 4 3 12, 3 3 9। तो इतना रेशियो आता है। इस रेशियो को अगर आप नॉर्मली सही से बनाओ तो सर यहाँ पे 1:2, 2:3 और सर यहाँ पे 3:4 था। ठीक है, आप क्वेश्चन को सही कर लिए। इनका छोटा और बड़े के बीच में अंदर है 3, 3 रेशियो के बराबर 27 दिया और 3 9 27, तो 1 रेशियो बराबर 9 है। ठीक है, तो 1 रेशियो का वैल्यू बराबर 9 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं सर? हम लोग यहाँ से ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे एवरेज ऑफ द 3 नंबर क्या हो जाएगा सर? 6 + 8 + 9/3, तो कितना होता है सर? 8 चौके 14, 14 और 9 कितना होता है सर? 23, 23/3 हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा सर? 23 × 9/3, तो 3 तिया 9, 23 तिया कितना होता है? 3 तिया 9, 3 दूना 6 सर 69 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है? इफ ABC = 1:3:5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4A - B + 2C/3 × A + B + C। हम लोग अगर ABC का वैल्यू अगर पकड़ ले तो A = 1, B = 3, C = 5। क्योंकि यहाँ पे K पकड़ेंगे, फिर K क्या होगा? ऊपर नीचे देखो K कट जाएगा, तो हमें K नहीं पकड़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 4 - 3 + 10/3 × 5 3 8 × 9, तो यहाँ से क्या आता है सर? 10 चौके 16 - 3 मतलब 13 अपॉन, हमने क्या किया? 10 चौके 14 - 3 मतलब 11 अपॉन 9 3 27। सर 11/27 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 8,000 is distributed among ABCs such that they receive notes of rupees 500, 200 and 100 respectively. The amounts received by them are in the ratio of 15:2:3. What was the ratio of the number of the notes in 500, 200 and 100? अब देखो सर, इन लोगों के बीच में नंबर ऑफ नोट्स के रेशियो मांगा गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्या ये अमाउंट के रेशियो है? हाँ सर 15:2:3, 15 2 17 और 3 कितना होता है? 17 और 3 20 होता है। सर 20 रेशियो के वैल्यू बराबर दिया हुआ 8000। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होता है? 2 चौके 8, तो 400। तो हर एक के पास कितना पैसा है सर? इसके पास है 15 × 400 रुपये। जो अगर 500 रुपये का नोट होता है तो 500 से डिवाइड कर देते तो कितना आता है? कितना नोट होता है सर? 5 तिया 15, 4 3 12। तो ये किसका आ गया सर? पहले वाले का A का आ गया। दूसरे हम लोग समझते हैं B के पास कितना है? 2 × 400 रुपये, जो कि 200 रुपये का नोट्स मिलता है, तो उससे के कारण कितना हो जाता है? 2 2 कट गया, तो 4 मिलता है नोट। अच्छा, C के पास क्या मिलता है सर? C के पास 100 रुपये करके मिलता है सर। 3 × 400 मिलता है, ये रुपये मिलता है क्योंकि 400 रेशियो है। 3 रेशियो का वैल्यू, एक रेशियो का वैल्यू 400 है, 3 रेशियो का वैल्यू 3 × 400, तो 100 रुपये करके नोट है इसके पास। तो इसके कारण से कितना हो गया? 4 3 12 नोट है इसके पास। तो रेशियो कितना आया? 12:4:12। तो यहाँ से क्या रेशियो आ जाता है? 4 3 12, 4 3 12:1:4 3 12। तो 3:1:3 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन, ये क्वेश्चन हमेशा ऐसा पूछता है CHSL के क्वेश्चंस में कि रेशियो ऑफ द, यहाँ पे
ताकि आपको ये फंसा दिया जाए मतलब ताकि आपको टाइम लगे यहाँ से। देखो 3, 4 और 9 के बीच फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब सर 3/4 इक्वल्स टू 9/x। तो यहाँ से क्या आ जाता है 3 3 9 4 3 12, तो x का वैल्यू आ गया 12। हाँ सर, अब ये रेशियो निकालना है क्या, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 2 एंड 98। तो 2 एंड 98 के बीच में मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, √2 इंटू 98। तो 98 के गुना से क्या होता है सर, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना होता है, 2 चौके 8 और इधर होता है 2 चौके 8, 2 2 18 तो 49। तो यहाँ से √2 इंटू 2 इंटू 49 लिख लिए। तो यहाँ से कितना होता है 7 दूना 14 बाहर आता है। इनका रेशियो कितना हो जाएगा सर 12:14, 2 चौके 12, 2 7 14, 6:7 मांगा है। कहाँ है 6:7, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, कोई दिक्कत, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर, जैसे ही ये क्वेश्चंस आता है आपके मन में दूसरा टाइप का भी क्वेश्चंस आता है कि ये क्वेश्चंस ऐसे पूछा क्यों गया हमें, ताकि आपको टाइम लगे, आप फंस जाओ, आपसे आंसर ना आए। ये तो बेसिकली एकदम नॉर्मल सा सोल्यूशन है, तो इसीलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, 3 partners ABC share in the profit and losses are in the ratio of 3:7. If the profit for the year before charging 30% tax चार्ज, अच्छा टैक्स चार्ज करने से पहले दिया हुआ है कितना, 110,166, ठीक है। व्हाट इज द B शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब क्या दिया हुआ है सर, अगर 30% टैक्स ले रहे हो, टैक्स चार्ज हो रहा है, मतलब 70% वैल्यू रहेगा। तो 70/100 गुना 110,166 ये हो गया, इनटू किसका शेयर मांगा है, बी का शेयर। बी का शेयर मतलब 4/14, 4/14 क्या हमने सही किया, देखो 7 7 3 10 4 14, हाँ सर। तो 0 0 काट दो, तो 7 से 7 दूना 14, तो 2 से 2 दूना 4, इधर 2 से कितना होता है सर, 2 से 2 5 10 नहीं, 2 से करेंगे नहीं, 2 से देखो आसानी हो जाएगा, 2 से गुना करते हैं, 6 दूना 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 दूना 12 एकम 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 2 एकम 2 एकम 3, 0 2 2 अपॉन 10। तो यहाँ से क्या आता है सर 22033.20, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In an office, 1200 employees, of 1200 employees, the ratio of urban and rural members of staff are in the ratio of कितना दिया हुआ है, अर्बन एंड रूरल का 8:7, ठीक है, गांव के ग्रामीण कर्मचारी और शहरी कर्मचारी के अनुपात दिया हुआ है। आफ्टर ज्वाइनिंग सम न्यू एम्प्लॉय आउट ऑफ विच 20 आर रूरल, द रेशियो बिकम्स 5:4। द नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉयज़, हमें क्या निकालना है, हमें लगा कि 20 ही ज्वाइन हुआ था, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि 8x पहले रेशियो था किसका, R1 का वैल्यू था, और 7x पहले था किसका, रूरल का। हमने ऐसा कर लिया, बना लिया। तो सर 8x के साथ अर्बन के साथ कितना जुड़ा नहीं पता है, हम लोग यहाँ से 8x के साथ p जुड़ गया सपोज, फिर से रेशियो कितना हो गया। अच्छा सर ऐसा 8x और 7x क्यों कर रहे हो, अच्छा सर क्यों नहीं करे, टोटल एम्प्लॉय दिया हुआ है 1200। अच्छा इसमें सर 8/7 दूना 14 कम 15 कर लो, सर 7 दूना 14 कम 15 कर लो, तो फिर आ जाएगा किसका, R1 का वैल्यू। हाँ सर 5 3 15, अच्छा 15 से कितना हो जाएगा सर 15 अच्छा ठीक है 3 5 15 कर लेते हैं, 3 5 15, ओह 3 5 15, और इधर होता है 3 चौके 12, तो 400, 5 8 40, तो 80 होता है, 8 8 64, ठीक है 8 8 64 640 इसका क्या, और इसका एम्प्लॉय कितना आ जाएगा सर 8 7 56 560, ये निकाल लोगे आप, आशा करते हैं 1200 गुना 7/15, ये कितना हुआ, ये रूरल का, ये R1 का, ये रूरल का। अब R1 के साथ मतलब 640 के साथ कुछ जुड़ा, और रूरल के साथ मतलब 560 के साथ 20 जुड़ा, जिससे रेशियो कितना हो गया सर 5/4 हो गया। ठीक है, यही तो बोला गया, हाँ सर। तो 4 से 4 चौके 24, 4 चौके 16, तो 256 2560 प्लस 4x इक्वल्स टू कितना होता है सर 5 5 25, 5 छके 30, तो 2800 और कितना होता है, और अच्छा ये गुना कर लेते हैं, अच्छा 5 चौके 20, 5 दूना 100, ठीक है 5 20 100, तो ये जोड़ते हैं, तो यहाँ से क्या आता है 4x इक्वल्स टू 2800 माइनस 2500 मतलब 460, 4x इक्वल्स टू 460 आया। तो जैसे ही 4x इक्वल्स टू आपके पास 460 आ रहा है, तब जाके आपका आंसर कितना आ जा रहा है सर, आंसर x इक्वल्स टू 230,
आपको क्या मांगा था, द नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉयज़। हमने क्या किया, हमने कुछ गलत किया, देख लेते हैं एक बार देख लो सर। हाँ सर देख लेते हैं। यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास 640 प्लस ये आया, अच्छा एक्स, तो यहाँ से आता है 6 चौके 24 और 6 4 4 16, ठीक है 2560। और इधर कितना आता है, इधर 580 गुना 5 मतलब क्या है, 580 गुना 10 होता है, मतलब 5 8 डबल 2 दूना 4 2 9 18 00, तो 2900। तो 4x इक्वल्स टू कितना आता है सर 2900, और इसका हिसाब लगाते हैं तो इसका क्या आता है सर 4x इक्वल्स टू आ जाता है आपका ये आ जाएगा 00, अच्छा 40, और इधर होता है 5 एकम 6 3 9 340। तो x का वैल्यू कितना आ गया सर 4 8 32, ठीक है 4 5 20, 85 आ गया x का वैल्यू 85। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ₹406,736 is divided among A, B, C such that the ratio between A and B is 2:3, B and C is 1:2, ठीक है। तो A रेशियो B के वैल्यू 2:3 दिया हुआ है, B रेशियो C के वैल्यू 1:2 दिया हुआ है। अब यहाँ से देख के आपको पता चल जा रहा है क्या सर, इसको 3 से गुना कर दो, हाँ सर 3:6 हो जाएगा। तो A B C का रेशियो कितना आया, A:B:C कितना आया सर 2:3:6, ठीक है। तो यहाँ से बताओ सर 406,736 इसको अगर डिवाइड करते तो C का शेयर कितना आता, 6 आता, 6 बटा 6 3 9 2 11 से हो जाएगा। क्या 11 से डिविजिबल है सर, देखते हैं 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं सर। 11 से डिवाइड करते तो कितना आता है, 11 3 33, 11 से गुना करो 11 3 33, और कितना आता है सर 70 आता है, 11 6 66, तो 10 आता है 107, 107 11 9 99, तो 8 आता है, तो 11 7 77, 7 6 11 6 66, तो 6 से गुना करता है 6 6 36, 6 कैरी फॉर 3 6 7 42 और 3 45 45, 5 आ जाएगा, 4 आता है तो 9 6 54 और 4 कितना होता है 8 आता है, 5 आ गया तो 6 6 36 और 5 कितना होता है 6 5 11 41 आ गया, 41 के 4 आ गया, तो 6 3 18 और 4 कितना होता है 18 19 20 21 22, तो 22 1 2,21,856, ठीक है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे भी आप 10 डिजिट कर सकते थे, 6 गुना ये इसके साथ, पहले ही जैसे 56 आ गया तो आपका आंसर आ गया था, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी आर द पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट ऑफ कितना 5:3:6। ए आंस कितना करता है सर 192,380 एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, देन द शेयर ऑफ सी कितना हुआ सर 5 रेशियो के वैल्यू दिया हुआ है सर 192, ये दिया हुआ है 192,380, हाँ सर। तो सर हमें 6 रेशियो का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, अपन 5 × 6 कर लेते हैं सर, 5 से गुना करते हैं तो कितना होता है 5 डिवाइड करते हैं तो 5 3 15 16 17 18 19, 5 8 40, 5 चौके 20, 5 7 35, और इधर 3 होता है 5 6 30, तो 6 से गुना करता है 6 6 36, 6 कैरी फॉर 3 6 7 42 3 45 56 आ रहा है लास्ट में, 56 मतलब 2,30,856, तो ख़त्म कहानी। तो ये आपको गुना चेक करके नहीं देखना है, आपको क्या करना है यूनिट डिजिट से ही जाना है, ठीक है। इससे हो सकता है एक आपका गलती हो जाए, लेकिन जितना प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे उससे क्या होगा, कोई भी आपका नहीं गलती होगा, ठीक है। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। रुपीज़ क्या दिया हुआ है, कितना इन्वेस्टेड किया सर 15,000 आपने इन्वेस्ट किया ए एंड बी टुगेदर टू स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस, दे गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 2,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, बी टूक हिज प्रॉफिट शेयर ऑफ ₹600, हाउ मच डिड ए इन्वेस्ट। सर बताओ एक चीज़, यहाँ से देख के आपको पता चल जा रहा है ए का प्रॉफिट शेयर कितना है। हाँ सर बी ले लेता है 600, मतलब ए लेगा 1400, ए लेगा 1400, तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया 14:6, तो 2 3 6 2 7 14, 7:3 के अनुपात से। तो सर 15,000 में 7 3 10, 10 रेशियो के हिसाब से 10 रेशियो बराबर कितना दिया हुआ है 15,000 दिया हुआ है, तो 1 रेशियो के बराबर 1500 दिया हुआ है। तो ए कितना इन्वेस्ट किया था सर 7 × 15,
तो 00 7 5 35 300 105 सॉरी 10500 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करते नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो। यहाँ पे दिया हुआ देखो, ए बी सी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 if they set aside 4% of the profit as emergency fund and share the rest of the profit and B gets his share of profit rupees 181,400 the amount of profit set aside for the emergency। देखो एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत आ जाएगा क्या कि सर 3:4:5 ये अनुपात में डिवाइड हुआ था, 5 4 9 3 12, तो 12 रेशियो का वैल्यू हमें निकाल लेना है, जहाँ पे 4 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ सर 181,400, तो 3 गुना कर लेते हैं इसको। हाँ सर, तो 12 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 00 4 3 12 कैरी फॉरवर्ड 1 3 कम 4 8 3 24 4 कैरी फॉरवर्ड 2 3 कम 3 2 5, तो 544,200 ये कितना आ गया सर, ये आ जाता है आपका टोटल इसका वैल्यू। हमें क्या निकालना है सर, कितना परसेंट, ये तो आ गया 96% का वैल्यू। तो 96% क्यों, देखो 4% सेट असाइड कर रहे हो, तो सर 96% से डिवाइड करता है और 4 से क्या करता है, गुना कर देता है। तो 4 से 4 कम 4 4 दूना 8 और 4 4 16, तो 24 से डिवाइड करेंगे किसको सर, 544,200 को डिवाइड कर लेता है, तो 24 दूना 48, ठीक है 48 आपको दिख रहा है, आशा करते दिख रहा है। तो सर इसको नीचे कर लेते हैं, इससे काट के भी हम लोग कर सकते थे लेकिन काटना नहीं है। तो 48 8 से कितना होता है, 8 6 14, तो 64, तो 24 दूना 48, तो कितना होता है 8 6 14 4 कम 5 कम 6 16 162, तो यहाँ से कितना आता है सर 2 8 16 2 7 से 7 चौका 28 8 कैरी फॉरवर्ड 2 7 दूना 14 और 14 2 16, ठीक है 7 चौका 28 8 कैरी फॉरवर्ड 2 7 दूना 14 2 16, नहीं कि 7 से नहीं जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा सर 6 से जाएगा, सर 6 से जाता है तो कितना आता है 2 2 6 समथिंग, तो 2 2 6 समथिंग कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमें देखना भी नहीं था, जैसे ही 2 2 आ गया था ऑप्शन नंबर सी को मार्क करके आगे चल जाना था। काटना नहीं क्यों है, क्योंकि जैसे ही काटेंगे ना तो लास्ट में जाके ऐसा फिर दिक्कत आएगा, फिर बढ़ता रहेगा, इसीलिए डिवाइड कर लो, एक स्टेप में डिवाइड करना है, बाकी आगे चल जाना है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ए बी सी स्टार्टेड ए बिजनेस, ए बी सी ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, उससे क्या हुआ, कितना इन्वेस्टिंग 55,000 65,000 ऐसा करते करते इन्वेस्ट करता गया और 75,000। ए इज वर्किंग पार्टनर एंड गेट 20% ऑफ द प्रॉफिट एज वर्किंग अलाउंस एंड रिमेनिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड in the proportion of their investment. If the money received by C 27,000, what is the total profit? सर बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखो कैसे निकालेंगे। देखो 27,000 सी का वैल्यू है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा रेशियो निकाल लेते, तो 55,000 दिया हुआ था सर, 55,000 किसका वैल्यू, ए का वैल्यू 55,000 इज टू 65,000 किसका वैल्यू, बी का वैल्यू, एंड 75,000 किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। तो इनका रेशियो निकाल लेता तो कितना होता है सर, 5 11 55 5 13 65 5 15 75 होता है, ठीक है ये रेशियो में आया। तो टोटल जोड़ता कितना था, 5 3 8 एकम 9, तो 39 आता है, 39 आता है, ठीक है। तो 39 से यहाँ से याद आ गया, देखो 39 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा सर, 80% का वैल्यू, क्योंकि 20% ये पहले ही खा गया। देखो सी का रेशियो कितना है सर, 27,000, तो सी बराबर कितना है सर 15, तो 15 बराबर 27,000 है, तो 39 वैल्यू कितना हो जाएगा, अपन 15 ऊपर 39, तो 5 3 5 15 3 13 39, तो 5 से काटता तो 5 5 25 5 चौके 20, तो 5400 5 5 25 6 7 5 5 चौके 20 इंटू 13, तो ये रेशियो आ गया, जो ये हमारे कितना आ गया, ये 80% का वैल्यू आ गया। हमें क्या निकालना था सर, टोटल प्रॉफिट 100% का वैल्यू, तो अपॉन 80 ऊपर कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा। तो इसको काटते सर 8 से कितना होता है, 8 7 56 होता है, 8 6 48 और 6 आता है सर, कितना होता है सर, अच्छा 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, तो यहाँ से 4 एकम 4 4 3 12 4 5 20, तो 135 होता है। तो यहाँ से फिर 2 को रख देता है, 2 से गुना करता है कितना होता है, 5 13 5 65 5 कैरी फॉरवर्ड 6, और इधर से कितना हो रहा है 13 3 39 और 6 कितना होता है 39 और 6 आपका 45 आता है, 5 फिर से 4 हाथ में आपका 13 कैरी फॉरवर्ड होता है, 13 एकम 13 और 4 कितना 13 चौके 17, तो 17500 अपॉन 2 से कितना हो जाएगा सर, 2 8 16 एकम 17 2 7 14 2 7 14 2 5 10 87750 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपको जैसे जैसे स्टेप आगे चलते रहोगे उतना उतना आपको समझ में आता रहेगा।
अब देखो टीयर 2 वाले क्वेश्चन आते रह गए। अच्छा देखो, रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू दैट बी। अब ध्यान से सुनना, ए और बी का रेशियो ऑफ इनकम 5:7 दिया हुआ है। ए एंड बी सेव्स 4,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली। तो सेविंग्स का भी रेशियो दिया हुआ है। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल्स टू 66% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द 32 एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ये क्या दिया हुआ है 32? अच्छा सर यहाँ पे क्या थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। क्या गलत है? हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दिया हुआ है 32% एक्सपेंडिचर ऑफ बी, 66% इसका 32% के बराबर है। देख लेते हैं। ओहो हो, इसमें थोड़ा सा ना गलती हुआ है, इसको सुधार लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर से हटाओ 3/2 को। सर ये बटा 3/2 को 66:2/3 हो जाएगा। 66% 2/3 होगा, क्योंकि देख के पता चल जा रहा है फ्रैक्शन वैल्यू के कारण। ठीक है, ये 66.66 66:2/3 क्या होता है सर? ये परसेंट क्या होता है? 2/3 के अनुपात के समान होता है। ठीक है, यहाँ तक समझो। अब हमें क्या बोला गया? देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी समझते हैं। अब देखो सर, हमें क्या दिया हुआ है सर? ए एंड बी का अनुपात इनकम के अनुपात। देखो सर, ए और बी का इनकम का अनुपात क्या दिया हुआ था सर? ए और बी का इनकम का अनुपात सर A/B दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। अच्छा, एक्सपेंडिचर या फिर बोल सकते हो एक्सपेंडिचर का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? 2:3 दिया हुआ है। देखो कैसे आया, ए का एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 2/3 ऑफ बी दिया हुआ है। तो A/B 2:3, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। एंड सेविंग्स क्या हुआ? ये सेविंग्स दिया हुआ है। ठीक है, ये सेविंग्स दिया हुआ है कितना सर? 4,000 ये, और ये कितना हुआ सर? 5,000 ये। हमें क्या निकालना है? देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। तो कैसे निकलेगा सर? देखो हमें मालूम है सर 5 3 15 माइनस 7 दूना 14, ये यूनिट बराबर क्या होता है सर? 5 3 15, ये गुना माइनस ये गुना 15 माइनस 7 दूना 14 इक्वल्स टू क्या होता है? ये यूनिट है, ये यूनिट वैल्यू है। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? 3 × 4,000, 4 3 12,000 माइनस यहाँ से कितना होता है? 5 दूना 10,000, तो 10,000। तो यहाँ से यूनिट कितना आ रहा है? एक यूनिट के वैल्यू बराबर 2,000 आ जा रहा है। यहाँ पे टोटल 7 5 12 यूनिट होगा, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना होता है? 12 दूना 24,000 आ जाएगा। तो इन दोनों का टोटल इनकम कितना हुआ? 24,000। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ये आप XY पकड़ के भी कर सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको नेक्स्ट डे ये इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ज़रूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था और इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। देखो CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, जो कि 2019 में पूछे गए थे। A + B = B + C = C + A दिया हुआ है 7 7 6 5। A + B + C के वैल्यू दिया हुआ है कितना? हमें दिया हुआ है 27। ठीक है, तो A + B + C का अगर 27 दिया हुआ रहता है, तो सर यहाँ से A + B, B + C, C + A, इसका वैल्यू कितना होता है सर? इसका वैल्यू आ जाता है, ये नॉर्मली समझते हैं। ठीक है, कैसे नॉर्मली समझेंगे सर? हम लोग A + B का वैल्यू 7 पकड़ लेते हैं। देखो यहाँ से A + B का वैल्यू 7 आ गया, B + C का वैल्यू 6 आ गया, और C + A का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ से कितना आता है सर? 2 × A + B + C आता है। 2 × A + B + C का वैल्यू 6 7 कितना? 7 5 12 और 6 कितना होता है? 18। तो A + B + C का वैल्यू कितना आ गया? A + B + C का वैल्यू 9 आ गया। ये रेशियो में है। 9 रेशियो बराबर आपको दिया हुआ 27, तो एक रेशियो का वैल्यू बराबर 9 3 27। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/A, 1/B, 1/C? तो A का वैल्यू कितना आ जाता है सर? यहाँ से A का वैल्यू आ जाता है सर, एक रेशियो का समझते हैं। एक रेशियो A + B + C से क्या आया सर? 9 आया। और यहाँ से क्या दिया हुआ था? A + B के वैल्यू 7 आया था। तो A + B + C के रेशियो का वैल्यू 9 आया था, और A + B का वैल्यू अगर हटाएंगे इसमें से 7 आया था, तो C का वैल्यू कितना आता है? 2 रेशियो। ठीक है, तो 2 रेशियो आता है C का वैल्यू। 3 दूना 6, तो C का वैल्यू आ गया 6। तो इसी तरीके से C का वैल्यू 6 आता है, तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा? A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 3 9, तो 3 3 9। A का वैल्यू आता है 9, एंड B का वैल्यू कितना आता है? B का वैल्यू आता है 5 4 9, मतलब 4 3 12। इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना हो गया सर? 1/9 = 1/12 = 1/6। तो सर यहाँ से गुना करेंगे। हाँ सर, गुना करते हैं सर। 9 से कितना होता है? 12 और 6 गुना होता है, तो 3 3 9, 3 दूना 6। अच्छा, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 8 रेशियो 8 रेशियो। अच्छा सर, एक काम करता है, इनका एलसीएम ले लेता है सर। 9 और 12 के कितना होता है एलसीएम? 3 3 9, 3 चौके 12, तो सर 9 से 9 चौके 36 गुना कर लेता है। ठीक है, तो 9 चौके 36, 12 3 36, 6 चौके 36, तो 4:3:6 इज द करेक्ट आंसर। आपका रेशियो आ गया 4:3:6। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर C पे देखो दिया हुआ है।
ठीक है, कोई यहाँ पे कोई दौरा नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर चलो। When x is added to each 2, 3, 30, 35, then the number is obtained in order to the proportion। सर यहीं से फिर ये हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें चेक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से गुना करेंगे तो बड़ा आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। मतलब इनके साथ जोड़ दिया गया, 2 + x किया अपॉन 3 + x, तो ये प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, मतलब इन ऑर्डर आर इन द प्रोपोर्शंस, बराबर कितना हुआ सर 30 + x अपॉन 35 + x। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 7x + 7 एंड x - 2? तो इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो एक बार गुनाई कर लेते हैं, देखते हैं। 35 दूना 70 प्लस कितना आता है सर 35 और 2 37x। आप गुना खुद से करना, यहाँ से देखना मत। x² बराबर 30 या 90 प्लस 30 और 3 33x प्लस इधर होता है x² हट गया। 37 और 33 का कितना होता है 4 3 7 4x बराबर कितना आता है 20। तो x का वैल्यू कितना है 4 5 20। तो x का वैल्यू जैसे ही 20 आया 5 आया, तो 5 और 7 कितना होता है 12 होता है, नंबर 12। और 5 और 2 का कितना होता है 3 होता है, 12 3 कितना होता है 36। 36 का रूट कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू होता है सर रूट अंडर जो नंबर दिया हुआ रहता है दोनों का गुना, तो यही होता है। तो रूट अंडर 36 आ रहा है, तो 12 3 36 बराबर 6 आता है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख ले। अच्छा चलो देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाई ए टू दैट by B is in the business 14:15 and the ratio of their respective profits at the end of the year 2:5 if A invest money for 3 months। ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम लोग 14 ही रुपये हम लोग ले लेते हैं, 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था। 15 रुपये हम लोग ले लेते हैं, तो 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था। इससे रेशियो आ गया 2:5। तो 5 3 15 2 7 14, तो x का वैल्यू कितना आता है सर 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था। तो देखो क्या दिया हुआ है, देन हाउ मच टाइम बी इन्वेस्ट इज मनी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करते नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, ये क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन को होमवर्क करके रख लेते हैं। जिसका क्वेश्चन का आंसर पहले आएगा हम क्या करेंगे, उसको पिन कर देंगे। ओके सर, आज के लिए बस इतना ही रखता है। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।